बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। अगर मैं सुबह सुबह आपको ये बता दूं, अल-ऐलान बता दूं कि इलेक्शन की ताखीर में इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, तो आपको कैसा लगेगा? यह तफसील में मैंने आपको बताना है कि क्या है। अमेरिका ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक पैगाम भेजा जी, और अपना स्टांस पेश किया। स्टांस कम है, मुझे तो पॉलिसी ज़्यादा लग रही है और काफ़ी मानी खेज है, उसकी कोई तफसील बतानी है। और राना सनाउल्लाह ने भी बैकफायर मार दिया जी इस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने हर चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम ही इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा दिया है। ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। और दूसरा, निगरान सेटअप पे फड्डा है जी, और वो फड्डा आपके साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। रात गए तक मीडिया को पूरी प्लेसमेंट की गई, कल पूरा दिन चलाया गया मीडिया के साथ के सब चीज़ें तैयार है। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो मुकम्मल देखें। और अगर आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी, कल सारा दिन ये खबरें चलवाई गई कि निगरान सेटअप पर ना किस तरीके से बातचीत चल रही है और किस तरीके से बातचीत करनी है, यहाँ तक गाइडलाइन थी मीडिया हाउसेस को। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। वुज़रा के नाम जानबूझ के फ्लोट कराए गए कि नाम चला दें आप, ठीक है जी। और बताया जा रहा था कि कुछ देर में, बस कुछ देर में ऐलान होने जा रहा है। ठीक है, इवन रात को लास्ट टाइम 1 बजे तक, जी हाँ 1 बजे तक भी ये कहा गया कि बस फाइनल हो चुका है, बस नाम अनाउंस करना है। अरे भाई, जब फाइनल हो चुका है तो अनाउंस करने में किस किस्म की देरी है? वो मैंने डिग आउट किया, पता चला जी इवन रात गए तक निगरान काबीना का नाम फाइनल था, ये कहा जा रहा था। और कहा जा रहा है अब जो पता चला कि कुछ वजारतों में संगीन इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। अब ये संगीन इख्तलाफात पाए जा रहे हैं किन के बीच में? काकड़ साहब और पीडीएम के बीच में, काकड़ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। ये एक बड़ा सवाल है। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें का ख़ास तौर पर वजारत ख़जाना, जी हाँ, इसके लिए मामला काफ़ी फड्डा पे है और इस पर कोई फड्डा चल रहा है। एक आध और भी वजारतें, लेकिन वजारत ख़जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तस्वर की जा रही है। अच्छा जी, इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें भी की जा रही है, फिर ऐलान किया जाएगा। यानी चीज़ें तय हैं, इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इख्तलाफ दूर किससे करना है, ये भी खबर प्लेस की गई है मीडिया को, आपने ये कहना है। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। और कहा जा रहा है कि कुछ सहाफ़ियों की ख्वाहिश है कोई एक आधी वजारत लेने की, अलबत्त और कुछ टेक्नोक्रेट्स की भी ख्वाहिश है। तो ये चीज़ें, इसलिए रात गए तक ये ज़रूर कहा गया कि ये सब होंगे। ये कहा गया कि जी शमशाद साहबा बन जाएगी। फिर कहा गया कि जी हफीज़ शेख साहब की तबीयत सेहत की वजह से वो नहीं बन रहे वज़ीर ख़जाना। यानी इस तरह की काफ़ी चीज़ें लगाएगी। लेकिन बहरहाल फड्डा है और बड़ा सीरियस फड्डा है। ठीक है जी, ये तो चीज़ें थी। दूसरा जी, इमरान खान साहब से ना जब इंक्वायरी तफ्तीश होती थी तो हम हैरान होते थे कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कंसील रखी जाती हैं, खुफिया रखी जाती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर वो खबरें लीक की जाती थी। इमरान खान साहब से सवाल कैसे हुए, इमरान खान साहब ने जवाब कौन से दिए, तो ये सब चीज़ें ना तफ्तीशी के सामने जो इमरान खान साहब DIT के सामने बात करते थे, और हमें पता भी था ओके है, क्योंकि उस वक्त हुकूमती मुखालफत थी, मुखालिफ हुकूमत थी और वो खून के पैसे लहदे थे। समझ में आ रही थी कि इन्होंने अपने सियासी स्टेक बचाना तो कोई ना कोई चीज़ बयानी के तौर पर तो देनी है। बिके ना बिके अदालत के सामने वो लहदा बात है। जब चीज़ें अदालत के आगे प्रूवन नहीं होती ना, तो फिर बयानी के जरिए इस तरह करके बताई जाती है ताकि इमरान खान साहब का नाम खराब हो सके, उनको जिज किया जा सके। ये सब हो रहा है। अच्छा, वो तो तब था कि पिछली हुकूमत में ना, जो भी 1 हफ्ता पहले गई है, नहीं तो अगर कोई हकीकत होती तो कोई ना कोई इमरान खान साहब की JIT की वीडियो भी सामने आ चुकी थी, मगर था ही कुछ नहीं, तो ये सब था। अच्छा जी, अब भी वही रवैया, और अब वो रवैया इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के साथ रखा गया। आपको ये बताऊं कि JIT के सामने वो कल पेश हुई थी और जाली रसीदों वाला मामला था, तो उन्होंने उसको डिनाई किया कि मैंने नहीं ये कोई रसीदें वगैरह बनाई। जो सवाल हुए वो भी मीडिया को बताए गए कि आपने इसको ऑन एयर करना है। जो जवाब दिए वो भी मीडिया को बताए गए कि आपने इसको ऑन एयर करना है, लेकिन इस अंदाज में, और कहना है कि वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। आप हालत देखें ज़हनी पसमानदगी की और उस टारगेट को देखें जो अचीव करना है। उन्हें कहा तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। उन्हें ऑडियो सुनाई गई, उन्होंने कहा ये ऑडियो मेरी नहीं है। मकसद मीडिया पे एक नेगेटिव बयानियाँ उनसे मुतल्लिक बनाना। तो फैसला ये हुआ कि बुशरा बीबी की जो ऑडियोज़ थी उसको फॉरेंसिक कराया जाएगा, और जाहिर जब FIA ने फॉरेंसिक कराना तो रिपोर्ट वही आ रही है ना,
जिसको कहा जाएगा मकसद यही है कि जी इमरान खान साहब को तोड़ा जाए। इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, और माइंड सेट यही लग रहा है, होगा नहीं होगा वो परवरदिगार जाने, लेकिन माइंड सेट यही लग रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने निगरान प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है, अनवार उल हक काकड़ साहब को। और मुबारकबाद कम, मुझे डायरेक्शन ज़्यादा लगती है, मैं कंटेंट बता देता हूँ, खुद ही फैसला कर लेने का। एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन in accordance with its constitution and the rights to freedom of speech and assembly, we will continue to advance our saved commitment to economic prosperity। अच्छा जी, अहम खबर यह है कि इसमें एतमाद का इजहार भी अमेरिका कर रहा है और इत्मीनान का भी इजहार कर रहा है निगरान वज़ीर आज़म पर। मतलब मामलात जो है ना वो IMF के अकॉर्डिंग्स ही चलेंगे। अब वो अकॉर्डिंग टू आइन कहते हैं, तो आइन में तो होगा 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या इजाज़त होगी हर सियासी जमात को अपना बयानिया और अपना मंशूर पेश करने की, तकरीर करने की? ये बड़ी बात है। तो बहरहाल उन्होंने बता दिया कि हम आपके साथ हैं और यानी IMF के साथ हैं, तो प्रोग्राम इसी तरह ही चल रहा है। ठीक है जी, ये तो चीज़ें हो गई। तो आप सर अभी बिजली पे दांत आपके ना दबें, पंजाबी में लफ्ज़ होता है दंदल पड़ जाना जी, वो दंदल ना हो। अभी आपको काफ़ी चीज़ें और सरप्राइजिंग फैक्टर मिलने हैं, पेट्रोल पे नहीं, अभी बिजली और आगे भी बहुत सी चीज़ें आपको समझ आनी, क्योंकि कुछ बिजलियाँ गिराई हैं राना सनाउल्लाह साहब ने। वो ज़रा सुन लें। राना सनाउल्लाह साहब ने सब कुछ तस्लीम किया और बहुत सी चीज़ें उन्होंने वो भी तस्लीम कर ली हैं कि जो शायद कहते हैं ना फिर इनके मुंह से निकलेंगी सारी चीज़ें, सॉरी। वो क्या तस्लीम करते हैं? वो कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ की पाकिस्तान की वापसी की गारंटी मिल चुकी है। ये राना सनाउल्लाह साहब रात को कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की गारंटी मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि गारंटी किससे मिली है? अच्छा, गारंटियाँ कौन दे रहा है? दो है ना पाकिस्तान में इदारे जो गारंटियाँ दे सकते हैं, या तो इस्टेब्लिशमेंट दे सकती है और यही बुज़ुर्ग भी हैं, या अदलिया दे सकती है और ये भी बुज़ुर्ग हैं। तो आप मुझे बता दें, इन दो बुज़ुर्गवान जो हैं, अभी तक केस नहीं चला, अभी तक अपील फायर नहीं हुई, अभी तक सुनाई किसी ने नहीं, फिर गारंटी कैसे दी जा सकती है? ये अपना तज्जिया नहीं पेश कर रहे राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब खबर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का मामला तय हो चुका है, उनकी गारंटी, पाकिस्तान वापसी की गारंटी मिल चुकी है। अच्छा जी, ये भी कहा उन्होंने। अच्छा, किसी को सुने बगैर कोई कैसे गारंटी दे सकता है? उन्हें वापसी पर जेल डालना है नहीं डालना है, ये सब भी राना सनाउल्लाह साहब को पता है। राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा जेल भी नहीं डाला जाएगा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट ना सीधा सीधा इस्टेब्लिशमेंट को मशकूक कर रही है जी। मैं कहते हैं जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ये पत्तों ने हवा ही दी है हमेशा। ठीक है, तकिए का काम मिला नहीं मिला इसका मुझे नहीं पता। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये मशकूक कर रहे हैं और अदलिया को भी एक वक्त में मशकूक कर रहे हैं। और अदलिया में चले 15 सितंबर को चले जाएंगे चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब, तो अदलिया में काजी फायजी साहब की पोजीशन को कमज़ोर कर रहे हैं और मशकूक कर रहे हैं कह के हमें गारंटी मिल गई है। ठीक है जी। और नवाज, दूसरा उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है। यार ये कितनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा जी, और ये भी मशकूक बात की है, केस सुना ही नहीं, केस चला ही नहीं, फिर कैसे बरियत तय हो गई है? और वो कहते हैं रिस्क फैक्टर भी सिफर हो चुका है नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का। अच्छा, दो मामला है, ये कहते हैं रिस्क सिफर हो चुका है, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं अभी रिस्क सिफर नहीं हुआ, वो होगा तो तब आएंगे। अगेन एक चीज़ है, वो कहते हैं निगरान प्राइम मिनिस्टर की तैनाती। अब ज़रा ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है जी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक काकड़ साहब की तैनाती ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर हो। तो भाई ये तय हो गया राना सनाउल्लाह साहब के बकौल कि निगरान वज़ीर आज़म जो है नवाज शरीफ साहब ने ही डिसाइड किए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब 2 दिन पहले प्रोग्राम में कह रहे थे कि निगरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मर्ज़ी से नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। कहा था ना, ये मैंने आपको रिपोर्ट किया था।
इसका मतलब ये सब कुछ मिली भगत से है। और किस डायरेक्शन पे ये भी सुन लें। अच्छा, जितने भी मुश्किल फैसले होंगे ये निगरान हुकूमत पर डालेंगे जी। और भाई हम तो थे ही नहीं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा था, वही लेके आए थे, हमारी मर्ज़ी से तो लेके आए थे। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट का ये मतलब है। मगर राना साहब ने ये बता दिया, सारा भांडा फोड़ दिया। और उन्होंने, राना साहब ने एक और बात भी बोली, उन्होंने कहा इलेक्शन की ताख़ीर पर ना इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिया गया है। या मुझे नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें एतमाद में लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने एनपी को एतमाद में लिया है, कि इन सब ने इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिया है। ये बड़ी बात है। और ये फिर बहुत कमज़ोर स्टेटमेंट है टूवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट। तो इन पत्तों पर गौर करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट हो या अदलिया, कि ये हवा, ये नहीं बोला खुशबूदार है कि बदबूदार है, लेकिन मुझे इन दोनों इदारों के हवाले से ये बदबूदार हवा लग रही है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।